हेलो दोस्तों, लर्न इंडिया 97 में आप सभी का है स्वागत। मैं हूं आपकी दोस्त और ये है आप सभी की अपनी क्लास। यहां हम करते हैं मिलजुल कर पढ़ाई, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पता है आपको ये वाली बात। तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर चुका है। तो अब ये पेपर में भी आपके सफल लैंडिंग करेगा ही करेगा, आपको पता है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही। तो इसके जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चंद्रयान से जुड़े हुए, उन सभी को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो पहला प्रश्न है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2:35 पर लॉन्च किया गया था, जिसको हमने और आप सभी ने लाइव देखा था इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? तो कल यानी 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ है ये उसके साउथ पोल पर। चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस पोल पर लैंड हुआ है? तो साउथ पोल, उसके दक्षिणी ध्रुव पर। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के पश्चात, मतलब उसके बाद चंद्रमा के दक्षिणी भाग में पहुंचने वाला भारत कौन सा देश है? तो ये पहला देश है, भारत का स्थान है पहला इसमें। और वो रूस को पीछे छोड़ते हुए भारत पहला बन गया। रूस ने भेजा था अपना, इससे डबल कीमत लगाकर भी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो भारत पहला देश है, इसकी शुभकामनाएं आप सभी को। इसके बाद अगला है, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। आप सबको पता है ये वाली बात। चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया है? तो ये ऋतु करिधल जी जो हैं, इन्होंने ही किया है इसको। चंद्रयान 2 को इन्होंने निर्देशित किया था, निर्देशक थी उसकी ये चंद्रयान 2 की। अगला है, मिशन चंद्रयान 3 के निदेशक कौन है? तो ये हैं मोहन कुमार। कुछ इंपॉर्टेंट निदेशक देख लेते हैं, जैसे मिशन निदेशक हैं मोहन कुमार, एसोसिएट निदेशक है जी नारायण, परियोजना निदेशक हैं वीर मुथुएल और वाहन निदेशक हैं बीजू सी थॉमस। ठीक है, याद रखेंगे ये वाली बात को भी। अगला है, चंद्रयान मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया? तो 615 करोड़ का खर्च आया इसमें। बात कर लेते हैं अगर चंद्रयान फर्स्ट की, तो इसमें आया था 386 करोड़, चंद्रयान 2 की तो 978 करोड़ और चंद्रयान 3 615 करोड़। ठीक है, इतना खर्च हुआ इसमें। चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए भारत का कौन सा मिशन है? तो ये तीसरा मिशन है, 1 2 3 चंद्रयान 3, इसीलिए इसका नाम भी है। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी? तो साइंस ऑफ द मून इसका थीम था। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो विक्रम। और यही नाम जो चंद्रयान 2 का था ना, उसका भी सेम ही नाम था। उसके रोवर का क्या नाम था? उसके रोवर का भी प्रज्ञान नाम था। और चंद्रयान 3 के रोवर का भी नाम है प्रज्ञान। तो ठीक है, ये दोनों सेम ही हैं चंद्रयान 2 में और 3 में। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो 1 उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं ऋतु करिधल जी को। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो ये के सिवान जी हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। और ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 2019 में, तब यही इसरो के अध्यक्ष थे। और जब वो उससे संपर्क हमारा टूट गया था, कुछ कदम की दूरी पर ही वो छूट गया था, तो उस समय उसकी असफलता के बाद ये कैसे रो रहे थे, ये पिक्चर आप हमेशा याद रखिएगा। ये असफलता ये सिर्फ इनकी नहीं है, ये असफलता पूरे देश की है, पूरी मानव जाति की है। लेकिन फिर भी मतलब जब 11 साल की मेहनत और ऐसे कुछ कदम की दूरी में ऐसे अटक जाना, तो कितना दुख होता है। कैसे भावुक होकर ये गले लग कर रो रहे थे मोदी जी के। यहाँ पर आप देख पाओगे इनके इमोशंस को। तो ये चंद्रयान जो 3 लॉन्च हुआ है, इसकी सफलता इसलिए भी क्योंकि इन सभी वैज्ञानिकों का प्यार है देश के लिए, उनकी मेहनत है, उनका परिश्रम है। और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इन वैज्ञानिकों को जितनी इनके लिए तालियां बजाई जाए उतना कम है। मतलब इन्होंने जो कर दिखाया है ना, वो किसी देश ने नहीं कर दिखाया, क्योंकि चंद्रमा के उस छोर में पहुंच गए हैं जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। और भारत को गर्व करने का मौका दिया इन्होंने, तो असली मेहनत तो इन्हीं की है।
इनको थैंक यू भी और बहुत सारी शुभकामनाएं भी। तो अगला क्वेश्चन है, मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो मईल सामी अन्नादुरई इनको कहते हैं मून मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने लॉन्च किया है, जो भारत की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है इसरो के बारे में, इसरो की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु यानी कर्नाटक में इसकी स्थापना हुई। प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई और वर्तमान में है एस सोमनाथ जी, और इससे पूर्व कौन थे? तो के सिवन जी, के सिवन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, कौन करेगा? तो ये लैंडर है जो विक्रम। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो ये है CE-20 कार्योजेनिक इंजन है ये। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? तो इसमें 3 मॉड्यूल हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। अगला है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम मॉड्यूल हैं? तो ये 4 हैं थ्रोटल सक्षम मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च हुआ था, जब हमने चंद्रमा में पानी की खोज की। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश की यात्रा पे थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रांस की यात्रा पे थे। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है चंद्रमा के बारे में, आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा की परावर्तित रोशनी ही आती है, जो सूर्य की किरणें उसमें पहुंचती है, तो वो रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसको लगता है 1.28 सेकेंड का समय। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास कितना है? तो ये 3475 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? तो सबको पता है ये वाली बात, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो ये 3,84,000 यानी 84,400 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो 1/6 सबको पता है, 1/6 है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण। पहला मानव रहित जो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला यान था वो था लूना 2 जो सोवियत संघ का था और 1966 में गया था सबसे पहले। अगला है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले सबसे पहले मानव अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये अपोलो 11 नासा के द्वारा भेजा गया था 1969 में, और 1969 में ही इसरो की स्थापना होती है, आपको पता है, तब ये अपोलो 11 गया था। इसी के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर प्रथम कदम भी रखते हैं। हम धरातल से, अगला क्वेश्चन है, हम धरातल से चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख पाते हैं? तो ये 69% भाग को हम देख पाते हैं मात्र। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग जी, अपोलो 11 1969 में गए थे ये। दूसरा कदम किसने रखा था, बताना जरा। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेलेनोलॉजी। ओके, अब मैं मिलती हूँ नए वीडियो में लेकर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना। थैंक यू।